ससुराल की गरीब बहू ऊपर, अमीर बहू नीचे। निर्मला अपने दोनों जवान बेटों राम और श्याम के लिए लड़कियों की तलाश कर रही थी। वह इन दोनों की शादी बेहद अमीर परिवार में करना चाहती थी। उसे दहेज में मोटा पैसा और ढेर सारा सामान चाहिए था। निर्मला की डिमांड थी कि लड़की वही चलेगी जो कि 4 पहियों की गाड़ी और 8 तोला सोना लेकर आएगी। हालांकि निर्मला का पति उससे बिल्कुल विपरीत सोचता था। उसे बस यही चाहिए था कि घर में जो भी बहू आए वह घर को छोड़ कर रखे। ऐसे में अब जब निर्मला ने परिवार में अपने दोनों बेटों राम और श्याम की शादी करने की सोची और कहा कि वह अगले दिन लड़की देखने जाएंगे, तो अपनी माँ की यह बात सुनकर राम पहले तो बेहद ज्यादा टेंशन में चला गया और कुछ देर तक बिल्कुल चुप रहा। दरअसल राम किसी और को पसंद करता था और उसी से शादी करना चाहता था। राम को मधु नाम की एक लड़की से प्यार था। दोनों की मुलाकात गांव में मेला घूमते वक्त हो गई थी। यह दोनों करीब 6 महीने से एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। हालांकि राम ने अपने परिवार में मधु के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताया था, पर अब जब उसकी माँ ने उसकी शादी की बात परिवार में की थी, तो यह सुनकर वह अपनी माँ को बोलने लगा कि माँ, मैंने पहले ही एक लड़की को पसंद कर लिया है और मैं उसी से शादी करूँगा। अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनकर निर्मला हैरान रह गई। उसे अपने कानों पर ही यकीन नहीं हुआ कि उसका बेटा उससे ये बोल रहा है कि वह किसी और को पसंद करता है। अब निर्मला अपने बेटे पर भड़कने लगी। वह कहने लगी कि अगर ऐसे ही तुम्हें कोई और पसंद था तो तुम मुझे पहले ही बता देते। वहीं दूसरी तरफ उसका पति ये बोल रहा था कि कोई बात नहीं निर्मला, बच्चे ही हैं, अगर उसने अपनी पसंद से कुछ चुना है तो हमें भी उसका सम्मान करना चाहिए। एक बार राम की पसंद की लड़की से मिल आते हैं और फिर हमें शादी तो दोनों बेटों की ही करनी है। अपने पति से अब निर्मला भड़कते हुए यह कहने लगी कि हाँ, मुझे अपने दोनों बेटों की शादी करनी है, पर मैं किसी को जुबान दे चुकी हूँ और अब राम की इस हरकत की वजह से मेरी जुबान तो खराब हो गई। लोग मुझ पर भरोसा ही नहीं करेंगे। ऐसे में हमें श्याम की शादी करने में दिक्कत हो सकती है। फिलहाल निर्मला अब इसी बात को लेकर टेंशन में थी कि राम किसी लड़की को पसंद करता है। हालांकि उसके पिता ने राम से ये पूछा कि बेटा, जरा ये तो बताओ कि आखिर जिस लड़की को तुम पसंद करते हो वह कहाँ रहती है, क्या करती है और उसके माता पिता कैसे हैं। ऐसे में अब राम परिवार वालों को अपनी पसंद मधु के बारे में बताते हुए ये बोल रहा था कि वह ज्यादा बड़ी और अमीर परिवार से नहीं है, वह गाँव के ही एक बेहद मिडिल क्लास परिवार से है। दरअसल मधु के माता पिता खेती बाड़ी करते हैं और गांव में ही एक छोटे से घर में रहती हैं। उनके पास सिर्फ एक साइकिल है और इसी से ही वह अपना बाहर आना जाना करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। राम ने अपने घर वालों को बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। ऐसे में अब यह बात सुनकर निर्मला बेहद ज्यादा भड़क गई। निर्मला ने जैसे ही मधु का नाम सुना उसे बहुत गुस्सा आ गया और वह अपने बेटे से ये बोलने लगी कि तुम्हें बस इस पूरे गांव में एक यही लड़की मिली थी जो कि बेहद गरीब है और इसका नाम भी कैसा है, मधु। निर्मला अपने बेटे से ये बोलने लगी कि इनके पास तो एक ब्रांडेड चप्पल तक पहनने के पैसे नहीं होते, ये भला तुम्हें क्या ही दहेज दे पाएंगे। निर्मला राम को तरह तरह के ताने मार रही थी। वहीं उसने गुस्से में राम से कहा कि अब तुझे उसी लड़की से अपना रिश्ता रखना है तो तू रख, पर मैं इस शादी से खुश बिल्कुल भी नहीं हूँ और ना ही मैं उस गरीब परिवार में तुम्हारा रिश्ता लेकर जाऊंगी। मैं तो अपने दोनों बेटों की शादी अमीर परिवार में करना चाहती थी, पर तुझे एक गरीब परिवार पसंद आया। देखती हूँ कैसे तेरी जिंदगी गुजरेगी। वहीं निर्मला अब अपने दूसरे बेटे श्याम को ये बोलने लगी कि बेटा, तुमने तो किसी और को पसंद नहीं किया है, देखो मैं तुम्हारी शादी बेहद अमीर परिवार में कराऊंगी। वह बहू भी अच्छी होगी और हमें वहां से 4 पहिए की गाड़ी
मिल जाएगी। निर्मला ने श्याम से ये भी कहा कि वो हमें 8 तोला सोना देंगे। निर्मला ने लालच भरे अंदाज में ये कहा कि प्यार व्यार तो कुछ भी नहीं होता, अंत में पैसा ही काम आता है। ऐसे में फिलहाल ये सारी बातें सुनकर उसके पति सुरेश ने उससे कहा कि बस करो निर्मला, तुम्हारा लालच कभी भी खत्म नहीं होगा। तुमने अपने लालच की वजह से ही मेरे रिश्तेदारों में मेरी बेइज्जती कराई है, पर अब मैं तुम्हें अपने बच्चों पर अपना हुक्म नहीं चलाने दूंगा। सुरेश कहने लगा कि अगर राम मधु को पसंद करता है तो हमें उनकी शादी कराने में कोई भी आपत्ति नहीं है। हम कल ही जाकर उनसे बात करेंगे। हालांकि इस बात से निर्मला बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वह मुंह बनाकर अपने बेटे श्याम के पास गई और उसने उससे कहा कि श्याम बेटा, तुमने तो किसी गरीब लड़की को पसंद नहीं किया। अगर किया है तो पहले ही मुझे बता दो, क्योंकि उससे शादी करके तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, जिस तरीके से तुम्हारा भाई राम अपनी जिंदगी बर्बाद करने वाला है। निर्मला बोलने लगी कि अगर तुम गरीब परिवार में शादी करोगे तो यूं ही रो रो कर बर्बाद हो जाओगे और कंगाली में रहने लगोगे। हालांकि श्याम को भी अपनी माँ की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, गरीब और अमीर कुछ भी नहीं होता, यह तो बस हमारी सोच है। अगर कोई अमीर बहू घर पर आकर उसे बर्बाद कर दे तो यह भी बिल्कुल गलत है। फिलहाल यहाँ पर निर्मला ने गुस्से से श्याम की तरफ देखा और कहा कि अब तुम चुप हो जाओ, मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो। बस कल तैयार होकर मेरे साथ पड़ोस के गांव में चलना, वहां मैंने एक परिवार में तुम्हारी शादी की बात की है। अगर वहां रिश्ता पक्का हुआ तो हमें बहुत सारा दहेज मिलेगा। निर्मला इस बात के बाद अब सुरेश को ताना मारने लगी। वह कहने लगी कि मैं भी देखती हूँ कैसे तुम्हारी गरीब बहू इस घर में टिक पाएगी। मैं उसकी नाक में दम कर दूंगी और उसे यहाँ से भगा दूंगी। फिलहाल दिन बीता और अगले दिन जब सुबह हुई तो एक तरफ श्याम और उसकी माँ तैयार होकर खड़े थे, वहीं दूसरी तरफ राम अपने पिता के साथ तैयार होकर खड़ा हुआ था। दोनों के दोनों पहले गाड़ी में बैठे और राम की पसंद मधु के घर की तरफ निकल गए। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हालांकि निर्मला मुंह बनाकर मधु के घर के बाहर ही खड़ी रही। वह गाड़ी में ही बैठी हुई थी। वह उसके घर के अंदर नहीं गई, जबकि राम और उसके पिता मधु के घर पर जाकर रिश्ता पक्का कर आए। श्याम भी इस दौरान उनके साथ ही था। ऐसे में जब वह उनके घर पर गए तो उन्होंने देखा कि वह परिवार तो बेहद अच्छा है। हालांकि यह घर दिखने में बेहद छोटा था और उनके पास सामान भी कुछ ज़्यादा नहीं था। वह ना तो उन्हें गाड़ी दे सकते थे और ना ही 8 तोला सोना, पर उनकी लड़की बेहद अच्छी थी, जो कि राम और श्याम के पिता को बेहद पसंद आई। ऐसे में सुरेश ने अपने बेटे राम का रिश्ता वहां पर पक्का कर दिया। इसके बाद सबके सब गाड़ी में आकर बैठ गए। सभी आपस में बात कर रहे थे। श्याम भी खुशी से ये बोल रहा था कि भैया, मधु सच में बहुत अच्छी है और अगर इनसे आपकी शादी हुई तो हमारे घर की रौनक बढ़ जाएगी और हम सब एक साथ मिलजुल कर रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ सुरेश भी मधु की तारीफ कर रहा था। ऐसे में अब निर्मला को बेहद गुस्सा आ गया। वह श्याम को बोलने लगी कि क्यों नहीं, अब तो तुम सबको बस उस गरीब लड़की की ही तारीफ करनी है। चलो जरा कि तुम सब के सब अपना मुंह बंद करके रखो। वह गरीब लड़की देखती हूँ कितने दिन हमारे घर पर टिकेगी, उसकी तारीफ मत करो। यह गरीब लड़कियां घर को बर्बाद कर देती हैं और खाली हाथ आकर घर से सब कुछ दबोच कर ले जाती हैं। ऐसे में फिलहाल निर्मला ने अपने बेटे श्याम से कहा कि चलो मैं तुम्हें अपनी पसंद से मिलवाती हूँ, जो कि बहुत अमीर है। निर्मला सबसे कहने लगी कि मधु का छोटा सा घर है, जो कि हमारी रसोई के बराबर भी नहीं है। यह गरीब घर में रहने वाली मधु भला हमारे घर में नहीं टिक पाएगी। इसके बाद अब सब के सब निर्मला की पसंद सौम्या के घर पर चले गए। वहां पर जाकर सभी लोग बैठे ही थे कि ऐसे में सौम्या और उसके माता पिता बेहद अतरंगी अवतार में उनके सामने आए। वह इन सब के सामने ठहाके मार मार कर हंसते हुए बात कर रहे थे। सुरेश को ऐसा लग रहा था कि जैसे यह परिवार दिमागी रूप से संतुलन में नहीं है।
वहीं शाम को भी इनका व्यवहार कुछ सामान्य नहीं लगा। वह मन ही मन सोचने लगे कि न जाने यह परिवार इतना दिमागी रूप से पैदल है तो इनकी बेटी कैसी होगी। सौम्या के माता पिता आपस में ही बात करके खुशफुसा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अब शाम अपनी माँ से बोलने लगा कि माँ देखो जरा, इन्हें यही नहीं पता कि मेहमानों के सामने कैसे व्यवहार करना है। जबकि मधु के घर में तो सब बेहद डिसेंटली बैठे थे और हमसे अच्छे से बातचीत कर रहे थे। निर्मला ने शाम की यह बात सुनकर उसे आंखों ही आंखों में चुप करा दिया। वह कहने लगी कि चारों तरफ देखो, यहाँ पर कितने बड़े और महंगे सामान पड़े हुए हैं। वह कहने लगी कि देखो यहाँ पर जिस तरीके से सौम्या के परिवार वालों ने पैसा खर्च किया है, जरूर वह शादी में ही इतना पैसा खर्च करेंगे और तुम्हें ढेर सारा सामान देंगे। इस तरह फिलहाल सौम्या को बुलाया गया और उसकी माँ ने सौम्या को अपने घर की बहू बनाना पक्का कर लिया। कुछ दिन बीते जिसके बाद राम और श्याम दोनों की ही शादी करा दी गई। ऐसे में जब दोनों बहू का गृह प्रवेश करने की बारी आई तो निर्मला बेहद ठाठ से खुशी खुशी सौम्या का गृह प्रवेश करने के लिए दरवाजे पर खड़ी हो गई। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वह बड़ी ही खुशी खुशी में ये बोल रही थी कि देखो मेरी अमीर बहू घर पर आई है और कितना सारा सामान लेकर आई है। सौम्या के दहेज में उसे फ्रिज, कूलर, एसी जैसे कई महंगे सामान मिले थे। उसके पास ढेर सारा सोना भी मौजूद था। वहीं दूसरी तरफ मधु के पास सिर्फ एक छोटा सा बैग था जिसमें उसके पहनने वाले कपड़े रखे हुए थे। यह देखकर एक तरफ जहां निर्मला मुंह बना रही थी और अमीर और गरीब बहू का गाना गाने लगी, तो वहीं दूसरी तरफ उसका पति और दोनों बेटे बहू के आने से बेहद खुश थे। एक तरफ जहां निर्मला ने अपनी अमीर बहू के लिए नीचे पूरा घर सजाया हुआ था, तो वहीं उसने वहां पर बेहद महंगे आइटम भी रखे हुए थे। उसने अमीर बहू सौम्या का बेहद धूमधाम से स्वागत किया। वहीं दूसरी तरफ उसने मधु के लिए ऊपर वाला कमरा तैयार किया था जो कि बेहद टूटा फूटा था और उसकी खिड़कियां भी खराब थी। यह कमरा इतना ज़्यादा खराब था कि बारिश के वक्त यहाँ से पानी नीचे आता था। ऐसे में अब गृह प्रवेश के दौरान ही निर्मला अपनी दोनों बहुओं का जब स्वागत कर रही थी तो उसने बड़े ही प्यार से सौम्या को नीचे की तरफ भेज दिया और गुस्से वाले अंदाज में मधु से कहा कि तुम्हारे लिए मैंने ऊपर कमरा तैयार किया है, अब से तुम वहीं पर रहोगी और वहीं पर अपना खाना पीना बनाओगी। पहले ही दिन अपनी सास का यह व्यवहार फिलहाल मधु को अच्छा नहीं लगा, लेकिन सौम्या अपनी सास को मधु के प्रति इतना नकारात्मक देख मन ही मन बेहद खुश होने लगी। उसे लगा कि मधु की गरीबी निर्मला को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और अब उसकी सास हमेशा उसकी साइड लिया करेगी। ऐसे में अब सबके सब रात के वक्त अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। एक तरफ जहां सौम्या और श्याम नीचे बने आलीशान पोर्शन में रह रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ राम और मधु ऊपर बने बेहद ही पुराने और खराब से पोर्शन में रहने लगे। इस पोर्शन की छत टूटी हुई थी। बारिश में यहाँ पर जहाँ पानी भर जाता था तो हवा के वक्त भी सारा कूड़ा कचरा अंदर की तरफ आ जाता था। इस कमरे के गेट तेज हवाओं में तेज तेज बजने लगते थे और खिड़कियां भी यहाँ की टूटी फूटी थी जो कि हवाओं के वक्त आवाज करती थी। दरअसल किसी भी इंसान का इस कमरे में रह पाना बेहद मुश्किल था, पर निर्मला ने जानबूझकर उन्हें ये कमरा दिया था। दरअसल वह राम को यह एहसास कराना चाहती थी कि उसने मधु से शादी करके कितनी बड़ी गलती कर दी है। हालांकि निर्मला बस अपने दिमाग में यही सोच रही थी कि वह कैसे मधु को परेशान करे और अपने परिवार वालों को इस बात का एहसास दिलाए कि उन्होंने गरीब परिवार की मधु से शादी करके कितनी बड़ी गलती कर दी। फिलहाल मधु ने बड़े ही दुखी मन के साथ अपने कमरे में रात गुजारी। शादी की पहली ही रात जहां सौम्या को सास का प्यार मिला, तो वहीं मधु को सास का प्यार नहीं बल्कि उनके ताने मिले। उसकी सास ने उसका सम्मान तक नहीं किया, जिसकी वजह से उसके मन में निराशा थी। उसके जितने भी सपने थे वह शादी से पहली रात ही टूट गए थे। उसे लगा कि उसकी सास बेहद अच्छी होगी, पर जब उसने सामने से अपनी सास को देखा तो उसे
केवल उनमें लालच ही नजर आया। हालांकि उसका पति अपनी पत्नी को उदास देखकर उसे कहने लगा कि मधु, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, अपने मन में माँ को लेकर कोई भी नकारात्मक विचार नहीं लाओ। उसने कहा कि देखो, तुम बहुत अच्छी हो और एक दिन माँ तुम्हारी अच्छाई की वजह से तुम्हें पसंद करने लगेंगी और फिर ये अमीरी और गरीबी कुछ भी नहीं होती, यह बस माँ के दिमाग का वहम है जो कि बहुत जल्द टूट जाएगा। दरअसल यहाँ पर भले ही मधु की सास उसे बुरा भला बोलती हो या फिर उसकी गरीबी पर ताने मारती हो, पर उसका ससुर, देवर और पति बेहद ही सपोर्टिव था। वह सब के सब मधु की साइड लेते थे और निर्मला को गलत बोलते थे। ऐसे में जब मधु सुबह के वक्त बालकनी में घूम रही थी तो वहीं पर उसका ससुर आया और उसने अपनी बहू को उदास देखकर ये कहा कि बेटा, अपनी सास की बातों का बिल्कुल भी बुरा मत मानना, वह तो बूढ़ी हो गई है और न जाने 60 साल की बुढ़िया के रूप में क्या क्या बोलती रहती है। उसे ये पता ही नहीं चलता कि उसे किसके सामने क्या बोलना है और कब। जिस वक्त सुरेश अपनी बहू से ये सारी बातें कर रहा था, तभी अचानक वहां पर निर्मला आ गई और वह अपनी बहू मधु के लिए कुछ सामान लेकर आई थी। वह कहने लगी कि बहू, तुम्हारी पहली रसोई है, यह लो अपना सामान और इसी सामान में तुम्हें सबके लिए खाना बनाना है। दरअसल मधु को जो कमरा दिया गया था उसी में ही छोटी सी रसोई बनी हुई थी। वहीं पर एक छोटा सा गैस भी रखा हुआ था। इसी गैस में मधु को घर वालों के लिए खाना बनाना था। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो सौम्या थी, उसके पास बेहद आलीशान और एसी वाली रसोई थी, जहां पर उसे उसकी सास ने ढेर सारा सामान लाकर दिया था। एक तरफ जहां मधु थी, जिसको बहुत सीमित संसाधनों में घर के लिए खाना बनाना था, वहीं दूसरी तरफ सौम्या थी, जिसके पास सारे संसाधन बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध थे। ऐसे में दोनों बहुएं फिलहाल अपनी पहली रसोई में जुट गई। मधु ने कम संसाधन होने के बावजूद भी दोपहर तक सबके लिए खाना बना लिया था। उसने खाने में पूरी, छोले और कई तरह के आइटम बनाए थे। उसके पास सैलेड और दही का रायता भी था। वहीं दूसरी तरफ निर्मला की पसंदीदा बहू सौम्या अभी तक यही सोच रही थी कि उसे सभी के लिए क्या खाना बनाना है। दरअसल सौम्या को कुछ भी खाने बनाने को नहीं आता था। ऐसे में वह बेहद ज्यादा परेशान हो गई और कुछ देर बाद उसने अपना फोन उठाकर बाहर से ही सारा सामान ऑर्डर कर लिया। उसने जितना भी सामान बाहर से ऑर्डर किया था उस सबको पैकेट से बाहर निकाला और सारे पैकेट डस्टबिन में फेंक दिए। हालांकि जब सौम्या ये चालाकी कर रही थी तो उसके ससुर ने उसे देख लिया, पर फिलहाल उन्होंने किसी को भी कुछ नहीं बोला। अब जब मधु और सौम्या दोनों को ही अपने सास ससुर को पहली रसोई का खाना खिलाना था तो मधु अपना सारा सामान लेकर नीचे आ गई थी, क्योंकि उसके सास ससुर नीचे डाइनिंग टेबल पर ही खाना खाते थे। वहीं दूसरी तरफ सौम्या अपने बाजार से मंगाया हुआ सारा सामान बर्तन में डालकर ले आई। उसने डाइनिंग टेबल पर सारा सामान रखकर सभी को सर्व कर दिया, पर जैसे ही सबने सौम्या का खाना खाया तो सबके मुंह बनने लग गए। दरअसल यहाँ पर खाने में जो भी सामान रखा था उसमें मसाला बेहद ज्यादा था, जबकि ये परिवार मसाला थोड़ा कम खाता था। सौम्या के इस खाने को देखकर उसकी सास को भी बेहद गुस्सा आ गया। वह कहने लगी कि बहू, तुमने अपनी पहली ही रसोई में कैसा खाना बनाया है, देखो जरा इसमें कितना सारा मसाला डाला हुआ है, इसे खाकर तो सबका पेट खराब हो जाएगा और सबको लूज मोशन हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ उसका ससुर फिलहाल चुप था। उसे सब कुछ सच पता था, पर वह पहले मधु का खाना चखना चाहता था। इस तरह फिलहाल सभी ने सौम्या के खाने को दूर किया और मधु को खाना सर्व करने के लिए कहा। मधु ने सभी के लिए खाना सर्व कर दिया। जैसे ही सबने मधु का खाना खाया तो सबका दिल खुश हो गया। सबके चेहरों पर रंगत आ गई थी। सबके सब ये कहने लगे कि मधु बेटा, तुमने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। इस तरह फिलहाल जो मधु का ससुर था उसने कहा कि देखो मेरी गरीब बहू कितनी कामयाब है, उसने सबके लिए सबका पसंदीदा खाना बना लिया है, जबकि अमीर बहू सौम्या ने तो खाना बाहर से बनवाया था। यह बात सुनकर फिलहाल निर्मला बेहद हैरान रह गई
उसे गुस्सा आ गया। वहीं दूसरी तरफ सुरेश ने अपनी जेब से 5,000 रुपए निकालकर मधु को दे दिए। वह कहने लगा कि देखो हमारी गरीब बहू कितनी अच्छी है और उसने सभी का पेट भरने का काम किया है। इस तरह फिलहाल सुरेश ने कहा कि अमीर और गरीब कुछ भी नहीं होता। निर्मला, तुम खुद देखो कि अगर जो बहू हमारे लिए खाना नहीं बना सकती, फिर चाहे वह कितनी भी अमीर हो, भला हमें उससे क्या ही फायदा होगा, या फिर वो कैसे ही हमारा घर संभाल पाएगी। इस तरह निर्मला को एहसास हुआ कि उसे अमीर और गरीब छोड़कर सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अमीरी तो कभी भी पैसे खत्म होने के बाद जा सकती है, पर जो व्यवहार है वो हमेशा बरकरार रहेगा। इस तरह निर्मला ने मधु के पास जाकर हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि बहू, मैंने तुम्हारे साथ सच में बहुत बुरा किया था, तुम मुझे माफ कर दो, पर आगे से मैं कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी और अब तुम नीचे हमारे साथ ही रहा करोगी। इस तरह फिलहाल पूरा परिवार एक साथ मिलजुल कर रहने लगा। वहीं सौम्या को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने सास ससुर से कहा कि माँ जी और पिताजी, मैं अब से आपके लिए खाना बनाना सीखूंगी और आपको जरूर खुश करके दिखाऊंगी। फिलहाल दोनों बहुएं एक ही रसोई में खाना बनाती थी। इस तरह सौम्या ने कुछ दिन बाद ही मधु से खाना बनाना सीख लिया था। अब सभी लोग एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते थे और रात को एक साथ ही मूवी देखा करते थे। तो यहाँ वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने परिवार की सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारत के किसी भी मंदिर में पूजा कराना चाहते हैं, या फिर आपका अयोध्या, रामलला, हरिद्वार, जैन तीर्थ महावीर जी जाना नहीं हो पा रहा, तो आप रामलला, अयोध्या, हरिद्वार, महावीर जी में घर बैठे templeblessing.com से पूजा बुक कराकर भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पंडित भोज और गौ सेवा कराना चाहते हैं तो वो भी templeblessing.com पर उपलब्ध है। ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और घर बैठे पाएं भगवान का आशीर्वाद। हमारा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।